हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अलवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप एक शलवार की मदद से बिना कोई नाप लिए, बिना कोई इंच टेप के आप कैसे अपने लिए एक शलवार की कटिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बिना नाप लिए शलवार से नाप कर कटिंग करना बताएंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाया था जिसमें हमने आपको एक सूट की कटिंग करना बताया था, जैसे आप एक कपड़े के ऊपर सूट रखकर कैसे कटिंग कर सकते हैं बिना नाप लिए। अगर आपने अभी तक हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप पहले हमारा सूट की कटिंग वाला वीडियो भी देख लीजिए। इसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और उसी सूट का ये हमारा शलवार है जिसमें हम आपको कटिंग करना बताएंगे बिना किसी इंची टेप की मदद से, बिना किसी फीते से। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास एक ये शलवार जो कि तैयार है। ये एक बेल्ट वाला शलवार है, ये देखिए बेल्ट वाला शलवार है ये। और यहाँ पे हमारे पास एक कपड़ा है जो कि करीब करीब 2.5 मीटर है। और इस कपड़े को यहाँ पे हमने इस प्रकार से ये फोल्ड करके ऐसे रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इस कपड़े में से जो आपके ऊपर की बेल्ट है, बेल्ट के लिए कपड़ा निकालना है। फिर इसके बाद हम आपको उसकी कलियां और पार्ट की कटिंग करना बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले आपको अपने कपड़े को ऐसे सिंगल कर लेना है। ये देखिए, ये कपड़ा हमारा यहाँ पे है, सिंगल हो गया है। सिंगल करने के बाद अब आपको अपने इस कपड़े को इस तरीके से मोड़ना है, ऐसे फोल्ड करना है। इस तरीके से इसको हमने यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर दिया है। अब फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे हम इसमें कटिंग करेंगे अपनी बेल्ट की लंबाई। ये देखिए, ये हमारा शलवार का बेल्ट है, ये हमारा शलवार का चौड़ाई है और ये इसका लंबाई है। तो लंबाई कट करेंगे इसकी हम। अगर आपका ये वाला बेल्ट बड़ा है और ये कपड़ा छोटा है तो इसको रहने दीजिए, कोई बात नहीं। इसमें बाद में जॉइंट लगाकर इसको बड़ा कर लेंगे। फिलहाल आपको इसकी लंबाई कट करनी है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी शलवार को यहाँ पर अच्छे से खोल लेना है। किसी भी तरीके से खोल लीजिए आप इसे। हम इसको यहाँ पर ऐसे खोलेंगे। ऐसे खोलने के बाद ये देखिए, हमें क्या देखिए, हमारा जो शलवार है, शलवार हमारा जो बेल्ट है, बेल्ट में हमारा जो कपड़ा है, कपड़ा ये कपड़ा नहीं है। इसमें आपको देखना ये है कि इसमें कुछ कपड़ा अंदर की साइड में फोल्ड भी है और कुछ कपड़ा अंदर आपका यहाँ पर भी जो कि आपकी शलवार में अटैच है। तो आपको इतना कपड़ा इसमें लंबा एक्स्ट्रा काटना है ताकि शलवार आपकी बेल्ट शलवार में अटैच होने के बाद छोटी ना पड़े। आपको थोड़ा कपड़ा जो नीचे का ये अंदर जो दबाव है, आधा इंच करीब, आपको ये भी एक्स्ट्रा लेना है। और करीब करीब 1.5 इंच कपड़ा आपका यहाँ पे अंदर फोल्ड है, तो आपको ये भी लेना है। तो यहाँ पे ये हमारा कपड़ा है इस तरीके से। अब आपको इस तरीके से ऐसे नीचे रखना है इसको। यहाँ पे आपको कम से कम 2 इंच, देखिए अंदाजे से आप 2 इंच कपड़ा यहाँ पर ऐसे इस तरीके से नाप लीजिए। मान लीजिए आपका 2 इंच कपड़ा है। ये 2 इंच कपड़ा आपका यूज होगा अंदर आपका जो नेफा फोल्ड है यहाँ पे यूज होगा। और जो आधा इंच कपड़ा आपका यहाँ पे ये आएगा, तो इसमें आपका कपड़ा पूरा मेजर हो जाएगा। तो अंदाजे के तौर पर हम यहाँ पर 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है। अब इसके बाद में जितनी भी आपकी यहाँ पर शलवार की जो लंबाई है, बेल्ट की जो लंबाई है, आपको यहाँ पर ऐसे निशान लगाना है इस तरीके से। यहाँ पे हमने ये ऐसे निशान ये लगा दिया है। अब इसके बाद आपको अपने कपड़े को यहाँ पर ऐसे उठाना है और इस तरीके से यहाँ पर ऐसे रखना है। जितना निशान आपका यहाँ पर है, ऐसे निशान आपको यहाँ लगाना है। और फिर आपको इसको ऐसे यहाँ पर ही फोल्ड करना है इस तरीके से। और यहाँ पर भी ऐसे निशान ऐसे लगा देना है। तो अभी आपका जो मार्क है यहाँ पर ऐसे सीधा लग चुका है। अब अगर आपके पास कोई फीता वगैरह है तो आप यहाँ पे ऐसे फीता रखकर ऐसे निशान लगा लीजिए। आपको दिखा देते हैं। अगर आपके पास कोई बड़ी स्केल है तो आप यहाँ पर ऐसे रखकर भी इसमें ऐसे निशान लगा सकते हैं। और अगर आपके पास स्केल वगैरह नहीं है तो आप यहाँ पर अंदाजे से भी इस तरीके से करके ऐसे सीधा निशान लगा सकते हैं। तो ऐसे हमने सीधा निशान लगा लिया है। तो अब इसके हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। ये देखिए, इसको हमने कट कर दिया है। हम आपको इसमें दोबारा दिखा देते हैं ना आपके। ये देखिए, ये हमारा कपड़ा है जो कि हमारे बेल्ट में यूज होगा। ये देखिए, अब मान लीजिए इसमें हमारा इसको हमने ऐसा रखा है। देखिए, यहाँ पे हमारा जो बेल्ट है, बेल्ट यहाँ शुरू होता है। तो आधा इंच कपड़ा तो हमने यहाँ पर नीचे के लिए लिया है एक्स्ट्रा, जो कि हमारा यहाँ पे जॉइंट होगा उसमें जाएगा आधा इंच कपड़ा हमारा। और करीब करीब 1.5 इंच कपड़ा हमने यहाँ पर ऐसे ऊपर एक्स्ट्रा लिया है। ये हमने ऊपर एक्स्ट्रा इसलिए लिया है ताकि जब आपका जो बेल्ट का नेफा जो ऐसे फोल्ड होगा, इस तरीके से जब फोल्ड होगा तो ये कपड़ा आपका इसमें जाएगा। ये देखिए, ये लंबाई आपकी पूरी हो चुकी है। अब बारी आती है बेल्ट की चौड़ाई की। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारी बेल्ट की चौड़ाई है, देखिए यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर देखिए करीब करीब आपकी जो बेल्ट है
ये वाला कपड़ा हमारा करीब करीब 1 इंच, ऐसे यहाँ पे लंबाई में करीब 1 इंच छोटा है, 1 इंच ऊपर 1 इंच नीचे, तो करीब 2 इंच कपड़ा आपको यहाँ पे छोटा पड़ रहा है। तो इसकी आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो आपका नीचे जो शलवार कटेगा और इसमें से जो कपड़ा बचेगा उसको हम यहाँ पे एक जॉइंट कटिंग करके यहाँ पर इसको लगा देंगे और ये आपकी शलवार की जॉइंट भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी लंबाई कट हो चुकी है, इसको हम निकाल देते हैं, हटा देते हैं। अब इसके बाद में जो ये आपका पूरा कपड़ा बचा है, इस पूरे कपड़े का हम इस्तेमाल करेंगे अपने शलवार के पार्ट में, घेर में जो कलियां वगैरह होती हैं, 4 कलियां 2 पार्ट वो बनाएंगे। तो इसके लिए आपको पहले अपने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है लंबाई में, और फोल्ड करके हम इसको यहाँ पर ऐसे बिछा देंगे अपने काउंटर पे। ध्यान दें कपड़ा बिछाने के बाद इसमें कोई भी सलवट वगैरह ना रहे, अच्छे से आपको इसको यहाँ पर ऐसे फोल्ड करना है। अब ऐसे बिछाने के बाद ये जो आपका यहाँ पर ऐसे कपड़ा फोल्ड है, इसको आपको पहले अच्छे से सीधा कर लेना है। ऐसे बिछाने के बाद आपको अपने कपड़े को यहाँ से इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है। ये फोल्ड हमने क्यों किया है, देखिए ये जो हमने कपड़ा यहाँ पे फोल्ड किया है ये आपका डबल कपड़ा है, और ये हमारा शलवार का जो पार्ट होता है, जो आगे वाला हिस्सा होता है, ये हमारा वो पार्ट है। और जितना भी ये कपड़ा आपका यहाँ पे बचा है ये भी आपका डबल कपड़ा है, 1 2 यहाँ पे डबल कपड़ा है भी। ये जितना भी कपड़ा आपका बचा है यहाँ से आपकी 4 कलियां बनेंगी, 2 कलियां एक पैर की और 2 कलियां एक पैर की। ये भी हमारे 2 पार्ट बनेंगे। जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ कि पार्ट क्या होते हैं। देखिए ये हमारी शलवार है, इसमें हमारी एक पाउचे में 3 पीस होते हैं। एक पीस तो होता है हमारा ये वाला जो कि सीधा होता है ऊपर से नीचे तक, ये हमारा एक सीधा पीस होता है, जिसको हम बोलते हैं पार्ट। इस तरीके से यहाँ पे इसमें एक जॉइंट यहाँ पे है और एक जॉइंट हमारा यहाँ पे है, इसको हम बोलते हैं, इस वाले पीस को हम बोलते हैं पार्ट। और बाकी जो बराबर में जो पीस है, एक पीस आपका यहाँ पे ये भी त्रिकोण है और एक पीस आपका इस साइड में यहाँ पर है, ये आपकी कली है। तो एक शलवार के पाँव में, मतलब एक पाउचे में, एक साइड में एक पाँव में आपका एक पार्ट 2 कलियां होती हैं। इसी प्रकार से दूसरे पाउचे में भी एक पार्ट 2 कलियां होती हैं, मतलब कि टोटल 4 पार्ट 2 कलियां। तो हम यहाँ पे ऐसे कट करेंगे, हमारे 2 पार्ट होंगे और 4 कलियां होंगी, ऐसी तरीके से। अब आपको क्या करना है, जिस तरीके से अब आपने अपनी बेल्ट की कटिंग की थी, अब आपको अपनी जो शलवार की लंबाई है, लंबाई कटिंग करनी है। तो लंबाई कटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आपको जो ये कपड़ा हमने इसमें ऐसे फोल्ड किया है, इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए वो आपको नापनी है। तो इसमें आपको देख सकते हैं, आप ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास शलवार है, मेजरमेंट के लिए नाप के लिए शलवार है, उसका पार्ट कितना है आपको वो देखना है। देखिए पहले तो आपको अपनी इस साइड का और इस साइड का जो जॉइंट है, उन जॉइंट को ऐसे करके बराबर कर लेना है इस तरीके से। अभी हमारा जो जॉइंट है यहाँ पे, इसका जॉइंट यहाँ पे और ये जॉइंट यहाँ पे बिल्कुल बराबर हो गया है। अब आपको यहाँ पे इसकी चौड़ाई को, चाहे आप इसको यहाँ पे ऐसे मोड़ लीजिए और चौड़ाई को यहाँ पे ऐसे देखिए इस तरीके से। अब ये आपकी शलवार का जो ये वाला पार्ट जो हमने फोल्ड किया है और ये जो पार्ट इसका तैयार है, ये बिल्कुल बराबर हो चुका है। देखिए इस तरीके से आपको इसमें बस इसमें आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। देखिए यहाँ पे जो हमारे तैयार जो पार्ट है, इसकी चौड़ाई ये यहाँ तक नहीं है, इसकी चौड़ाई जो है ये यहाँ तक है, और हमने इसको यहाँ पहले से ही आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है कि ताकि ये हमारा जॉइंट वगैरह होगा, जो जॉइंट यहाँ पे लगा है वैसे जॉइंट यहाँ पे लगेगा, तो इसमें आपकी शलवार का जो पार्ट है वो टेढ़ा नहीं होगा। तो हम यहाँ पे इसमें पहले से ही एक्स्ट्रा ले लिया है। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल बराबर ऐसे फोल्ड है। तो ये तो चौड़ाई हमने ले ली है। अब इसके बाद बारी आती है आपकी शलवार की लंबाई की। शलवार की लंबाई के लिए आपको बेल्ट से अलग, ये तो आपका बेल्ट होगा तो हमने अलग से लिया हुआ है, अब इसके अलग जितना भी आपका ये लंबाई है आपको ये लेना है। इसके लिए हम यहाँ पर, आप चाहे तो यहाँ निशान पहले लगा लीजिए इस तरीके से, ये हमने यहाँ पर निशान लगा दिया आधा इंच का ये आपका मार्जिन होगा जो आपका बेल्ट और शलवार यहाँ पर अटैच होगा। तो इससे आपकी लंबाई कम ना हो, इसलिए हम यहाँ पर पहले से ही आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इसके बाद में जो जहाँ से आपका जॉइंट शुरू होता है, इस जॉइंट को आपको इस निशान के ऊपर, इस मार्क के ऊपर यहाँ पर ऐसे रखना है। ऐसे रखने के बाद अब आपको शलवार को यहाँ पे ऐसे नापना है। अब आपकी शलवार यहाँ पे जितनी भी लंबाई में आए, जितनी भी आपकी लंबी शलवार है, आपको यहाँ पर इसी तरीके से एक निशान नीचे भी यहाँ पर ऐसे ही लगा देना है। देखिए पहले हमने आपको बेल्ट काटा था, जो ऊपर से काटा था। अब ये आपका पार्ट है, आपकी पार्ट की लंबाई है, मतलब शलवार की लंबाई है। इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी शलवार की लंबाई है।
अब इसमें आपको एक काम और करना है कि जितना आधा इंच आपने एक्स्ट्रा ये ऊपर लिया है, उतना ही आधा इंच एक्स्ट्रा आपको यहाँ नीचे भी लेना है। ये नीचे हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि जब आपकी शलवार की जब मोहरी आपकी बनेगी तो आपको यहाँ पे कपड़ा इस तरीके से रखकर ऐसे पलटना होता है। तो यहाँ पलटने भी करीब करीब आधा इंच कपड़ा जाता ही है। जैसे इसमें गया हुआ है, देखिए यहाँ पर आधा इंच कपड़ा आपको यहाँ पे इसमें फोल्ड है, तो इतना कपड़ा आपका इसमें जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसे आधा इंच ऐसे ही एक्स्ट्रा ले लिया है। अब आपको यहाँ पर इसको भी ऐसे ही सीधा करना है, चाहे आप फीते से कर लीजिए, चाहे आप हाथ से कर लीजिए, ये आपकी चॉइस है। अब ऐसे करने के बाद अब आपको देखना है कि आपकी जो शलवार की जो मोहरी है, शलवार का जो पाइचा है वो कितना चौड़ा होना चाहिए। तो इसको लिए आप यहाँ पे जो आपकी शलवार की जो तैयार शलवार है, मोहरी है, इसको आप यहाँ पर ऐसे रख लीजिए। ऐसे रखने के बाद देखिए आपकी शलवार की जो मोहरी है वो यहाँ तक है इस तरीके से, लेकिन आपको उसको यहाँ से नहीं काटना है। इसको आपको यहाँ से कम 2 या 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। इस तरीके से आप यहाँ पे अंदाजे से या फिर उंगली की मदद से जो नाप लेते हैं, हम यहाँ पे 1 इंच 2 इंच ऐसे नाप लेते हैं। इस तरीके से भी आप यहाँ पे करीब 2.5 इंच का ऐसे निशान लगाकर इसको यहाँ से काटना है। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा क्यों लिया है? ये हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे आपका जॉइंट जाएगा, ये आपकी दोनों कलियाँ यहाँ पे जुड़ेंगी भी, तो जुड़ने के बाद ये ऐसे चौड़ाई में कम हो जाएगा। और फिर इसके बाद में जब आपकी शलवार यहाँ पर ऐसे मोहरी जब आपकी यहाँ पर इसमें अटैच होगी तो कुछ कपड़ा आपका यहाँ पे भी दबाव में जाता है कि अगर फ्यूचर में अगर आपको अगर मोहरी अगर बड़ी करनी पड़े तो बड़ी भी कर सकते हैं, और कुछ दबाव लेना भी ज़रूरी होता है। इसलिए यहाँ पर हमने पहले से 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। कुछ लोग इसको 3 इंच भी लेते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पे इसको 2-2.5 इंच के बजाय 3 भी कर सकते हैं। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ से आपकी पार्ट की लंबाई हो गई और यहाँ से आपकी मोहरी हो गई। और फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कितना आपको कैसे उसको कटिंग करना है। तो पहले हम अपने पार्ट काट लेते हैं। यहाँ से जो आपका यहाँ पे जो आपका किनारा है, यहाँ से इसको काटना शुरू करेंगे। ऐसे, और यहाँ से इसको सीधा काट देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी शलवार के पार्ट यहाँ पे कट चुके हैं। 2 पार्ट हैं, एक राइट हैंड के लिए, एक लेफ्ट हैंड के लिए, सॉरी एक राइट पैर के लिए, एक लेफ्ट पैर के लिए। 1 और 2 पीस, यहाँ पे 2 पीस हो गए हैं। और इसके बाद ये जितना भी कपड़ा आपका बचा है, यहाँ से इस कपड़े में से देखिए डबल कपड़ा है आपका, 1 और 2 डबल कपड़ा है। इसमें से आपकी 2 कलियां यहाँ से ऐसे कट होंगी और बाकी जो 2 कलियां आपकी यहाँ से कट होंगी। और जो इसके बराबर से जितना भी कपड़ा है बचेगा, ये कपड़ा आपका यूज हो जाएगा शलवार के बेल्ट में जो जॉइंट लगता है, जॉइंट में काम आ जाएगा। आपकी शलवार में जो मोहरी बनती है, मोहरी में यूज हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको मैचिंग कलर में अपने सूट में कोई डिजाइन बनाना है तो वहां पर भी आप ये कपड़ा यूज कर सकते हैं। इतना कपड़ा अक्सर बच जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा निशान लगा हुआ है। अब इसके बाद आपको अपनी शलवार फिर से लेनी है और आपको देखना है कि शलवार का जो आसन है, जितना आसन आपका यहाँ पे है, आपको हिसाब से आसन रखना है। अगर ये सही है तो ये आपका यहाँ से आपका बेल्ट और यहाँ से आपका नीचे का आसन का जॉइंट, इसको आपको यहाँ पर ऐसे साइड में देखिए इस तरीके से, ये जो आपका ये वाला साइड है, इस साइड में आपको इसको रखना है और यहाँ पे आपको इसमें निशान लगाना है। इस तरीके से यहाँ पे हमने इसमें ऐसे निशान लगा दिया है। अब निशान लगाने के बाद ये देखिए, ये जो आपका स्केल वगैरह आपके पास कोई सीधा, तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से सीधा कर लीजिए, या फिर आप इसको हाथ से भी सीधा कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपके पास स्केल नहीं तो ऐसे सीधा कर लीजिए हाथ से। और जो दबाव आपने अपने बेल्ट में लिया, लंबाई में लिया, ऐसे दबाव आपको चाहे तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, आधे इंच एक्स्ट्रा, फिर 1 इंच एक्स्ट्रा, ताकि आपकी आसने की लंबाई भी कम ना हो। इस तरीके से यहाँ पे भी हमने एक्स्ट्रा ऐसे ले लिया है। तो यहाँ पे आपकी कली का निशान से नीचे वाला हुआ और इसको आपको ऊपर से ऐसे सीधा कर लेना है इस तरीके से। तो ये आपका आसन, ये आपका नीचे का साइड का, और ये आपकी लंबाई, और ये पूरा आपका घेर होगा जहाँ पे आपकी प्लेट वगैरह बनेगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारा जो है पूरा ये हमारा कली होगी। ये हमारी 2 कली हैं, एक कली ये वाली है और एक कली हमारी ये वाली है, और दूसरी कली हमारी यहाँ से बनेगी। लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप इसको कटिंग करें या फिर आप इसको यहाँ पे निशान लगाएं, तो आपको ये भी देख लेना है
कि ये कटिंग करने के बाद आपका कपड़ा कम से कम यहाँ पर इतना बचना चाहिए ताकि दो पार्ट आपके जिस यहाँ पे कटे हैं वैसे ही आपके दो पार्ट यहाँ से भी कट जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से आपने इसको कटिंग कर दिया और यहाँ पे आपका कपड़ा चौड़ाई में या लंबाई में कम बचा है तो आपकी शलवार यहाँ पे कटिंग नहीं होगी और आपका कपड़ा खराब हो सकता है। इसलिए आपको पहले ही चाहे तो उसका आप अंदाज़ा कर लीजिए या फिर इसको आप नाप लीजिए। नापने का बहुत सिंपल तरीका ये है कि आपके पास अगर इंची टेप नहीं है, कोई फेटा नहीं है, आपको नापना नहीं आता, तो आप उन्हें अपने हाथ से नाप सकते हैं। देखिए जैसे ये आपका हाथ है, इसको आप यहाँ पे ऐसे रखिए, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 4 और 2, यहाँ पे हमारे 2 बिलान और ये करीब 6 उंगली हैं। इसको मैं ऐसे नाप लेंगे। यहाँ पे ये 1 और ये 2 और ये 4 और ये 2, देखिए यहाँ तक है। तो इसमें ऐसे निशान लगा देंगे, ऐसे इसको हमने निशान लगा दिया है। यहाँ तक ये आपकी ये चौड़ाई है और ये आपकी ये चौड़ाई है। अब इसके बाद में जितना लंबा आपका ये निशान है, ऐसे लंबा निशान आपको ये यहाँ पर भी लगाना है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर ऐसे नाप लेंगे, इस यहाँ से लेके इस तरीके से। ये आपकी एक बिलान और 1 उंगली है, तो इसको हम यहाँ पर ये हमारी 1 बिलान और 1 उंगली यहाँ पर हुई और इसको भी ऐसे कर देंगे। देखिए ये हमारा आसन की लंबाई और ये हमारी यहाँ पर ये जो चौड़ाई है ये हमारी यहाँ पर घेर की चौड़ाई हुई। तो इस तरीके से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अब हमें क्या है, अब यहाँ भी ये निशान हमारा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये भी ऐसे आएगा। तो यहाँ से ये देखिए यहाँ पे आपका जो गैप है काफ़ी ज़्यादा गैप बचा है। तो अगर आपके पास यहाँ पे कुछ तरीके से ज़्यादा गैप बचता है तो आपको क्या करना है, आपके पास इसमें एक ऑप्शन आ जाता है कि जो कपड़ा जो देखिए जिस तरह की यहाँ पे हमने इस निशान को यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ दिया है, हमने यहाँ पे इस निशान को पूरा यहाँ तक नहीं लगाया है, तो यहाँ पे आपका ये कपड़ा वेस्ट जाएगा, ये कपड़ा वेस्ट जाएगा। तो ये कपड़ा हमारा वेस्ट ना जाए और हमारे शलवार के घेर भी ज़्यादा बन जाएं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो जितने कपड़ा वेस्ट है हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे और इस निशान को यहाँ पे ना लगा के इस निशान को सीधा हम यहाँ पे लगा देंगे। देखिए इस तरीके से ये पूरा कपड़ा भी आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये खराब नहीं जाएगा। लेकिन ये आपको तब करना है जब आपको ऐसा लगे कि आपके पास यहाँ पे और यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो फिर आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, फिर तो आपको निशान हो सकता है यहाँ के बजाय हो सकता है आपको यहाँ लगाना पड़े या फिर यहाँ भी लगाना पड़ सकता है, ये वाला निशान हो सकता है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो ये तब की अगर ये तब आपको ऐसा नहीं करना। ये निशान हमने लंबाई में यहाँ पर ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास कपड़ा ज़्यादा है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो हो सकता है आप निशान को यहाँ लगाना पड़े आपको, या फिर यहाँ लगाना पड़े या फिर यहाँ लगाना पड़े। तो कम कपड़े में आप ऐसे निशान नहीं लगा सकते। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ से इसको ऐसे काटेंगे और इसको साइड से ऐसे काटेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी यहाँ पर 2 कलियाँ ऐसे ये कट चुकी हैं। अब आपको इन दोनों कलियों को इस तरीके से ऐसे पकड़ना है और इसको यहाँ पे ऐसे घुमाते हुए अपने इस कपड़े पर ऐसे रख देना है। देखिए यहाँ पे हमने इसको ऐसा रखा और देखिए काफ़ी हमारा यहाँ पे कपड़ा ये अच्छे से सेट आ गया है। देखिए अब आपको यहाँ से जो किनारा है ये जो आपकी नोक सी बनी हुई है इसको आपको यहाँ से ऐसे काटना है। इस तरीके ये आपका नीचे का हो गया। अब आपको यहाँ से इसको साइड से ऐसे लेकर आना है, आसन के बराबर में ऐसे काटना है इस प्रकार से। और ये जो लंबाई में आपको कपड़ा यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा है और जुड़ा हुआ भी है, आपको इसको भी यहाँ पर ऐसे काट देना है। देखिए ये हमारा कपड़ा यहाँ पे कट चुका है और ये आपकी चारों कली यहाँ पे ऐसे बराबर हो चुकी है। अब इसके बाद में यहाँ पे आपका थोड़ा कपड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे आपका थोड़ा कपड़ा बराबर नहीं है, तो आप इसको चाहे तो यहाँ पर भी ऐसे काट सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर यहाँ पे आप इसको ना भी काटें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि शलवार में इस थोड़े बहुत कपड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी हम इसको बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे बराबर कर दिया है और यहाँ ये आपकी 4 कलियाँ, यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, ये चारों कलियाँ आपकी यहाँ पर ऐसे कटिंग हो चुकी हैं। देखिए ये हमारी यहाँ पर ये 4 कलियाँ हैं। यहाँ पर ये हमारी 2 पार्ट हैं जो कि यहाँ पर इस तरीके, यहाँ पे सेल कहीं जॉइंट होगा, यहाँ पे इस तरीके से जुड़ जाएगा। यहाँ पे आपकी शलवार की मोहरी बनेगी और ये आपकी यहाँ पे इस तरीके से आपकी प्लेटें पड़ेंगी। प्लेट पड़ने के बाद ये आपका
यहाँ पे इसमें घेर बनने के बाद ये थोड़ा ऐसे चौड़ाई में कपड़ा कम हो जाएगा। और इसके बाद में ये हमारा बेल्ट है जो कि हमने सबसे पहले कटिंग किया था। ये हमारा शलवार का बेल्ट है। बेल्ट ये जो जितना भी आपका कपड़ा है, ये जब आप ये सारे जॉइंट यहाँ से जॉइंट कर देंगे और अपने आसन को जॉइंट कर देंगे, जुड़ने के बाद ये जो शलवार का घेर है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आपको छोटा लग रहा है, लेकिन जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इससे 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब पार्ट में 4 गुना हो जाएंगे इसमें जुड़ने के बाद, और ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और फिर आपको इन सबको प्लेट डालकर इसको इस हिस्से को अपने बेल्ट के बराबर करना है। तो ये हमारा बेल्ट, ये हमारी कलियां और ये हमारा पार्ट। लेकिन इसमें अब एक चीज़ रह गई है कि यहाँ पे हमने आपको दिखाया था शुरू में, हमने इसकी लंबाई कट की थी और चौड़ाई में ये हमारा बेल्ट थोड़ा कम था। तो हमारा बेल्ट कम था, तो हम क्या करेंगे, अब ये जितना भी कपड़ा आपका नीचे से बचा है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इस कपड़े को आपको यहाँ पे एक पीस कटिंग करना है और यहाँ पे इसमें अटैच कर देना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से रखिए और जितना भी ये लंबाई में कपड़ा इसके यहाँ पे इसमें निशान लगा दीजिए। ऐसे निशान लगाने के बाद फिर आपको देखना है कि जितना भी चौड़ा आपको यहाँ पे जॉइंट चाहिए, यहाँ पे 2 इंच का, 4 इंच का, जितना भी आपको जॉइंट चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको ऐसे निशान लगा दीजिए और यहाँ पे इसको ऐसे कटिंग कर दीजिए। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे जॉइंट हो गया है और इस जॉइंट को हम यहाँ पे लगा देंगे। इस तरीके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो आपकी शलवार की जो लंबाई है वो भी यहाँ पर ऐसे चौड़ाई बढ़ जाएगी और लंबाई तो आपकी यहाँ पे तैयार है ही। और ये जितना भी कपड़ा आपका बचा है, ये आपकी शलवार की मोहरी में या फिर आपका जो, अगर आप शलवार के कपड़े का सूट में अगर कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो डिज़ाइन बना सकते हैं। और भी अगर कहीं इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस कपड़े को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा बेल्ट, ये हमारी कलियाँ और ये हमारा शलवार का पार्ट। तो इस तरीके से हमारा जो शलवार का कटिंग का वीडियो है ये हमने आपको दिखा दिया किस प्रकार से आप सिर्फ और सिर्फ एक नाप की शलवार से, बिना कोई नाप लिए, बिना कोई इंची टेप से, बिना कोई नाप लिखे, बिना कोई मेजरमेंट लिए, बहुत ही इजी तरीके से आप एक नाप से शलवार के बिना नाप लिए कटिंग कर सकते हैं, अपने शलवार की कटिंग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें हमने आपको एक सूट का इसी प्रकार से कटिंग करना बताया था, जिसमें हमने आपको बिना शलवार का मेजरमेंट लिखे या फिर बिना कोई नाप लिए एक सूट से, एक सिले हुए सूट से, सिले हुए कुर्ती से आपको कपड़े की कटिंग करना बताया था। वो वीडियो हमने इससे पहले अपलोड किया था। अगर आपने अभी तक हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके हमारा वीडियो देखिए, और हम आपको अपनी इस वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जरूर देंगे, और वहां से जाके हमारे इस वीडियो को देखिए और हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज आप हमें कमेंट करें, हमसे सवाल करें, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। और इसके अलावा आपको क्या कुछ और नया सीखना है वो भी आप हमें बताएं, हम आपको वो भी जरूर सिखाएंगे। दोस्तों चलते हैं, हमारा वीडियो आज कहीं पर पूरा होता है। और अगर आपको उसकी सिलाई भी सीखनी है कि सिलाई कैसे करें, तो सिलाई के लिए हमने अपने इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। हम आपको अपनी शलवार की सिलाई की जो वीडियो है उसका लिंक भी आपको एंड स्क्रीन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर दे देंगे, तो आप हमारी सिलाई की वीडियो भी बहुत ही इजीली देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, वेलकम अगेन।